क्या आप बगैर पढ़े फरफर इंग्लिश बोलना चाहते हैं और रट्टेबाजी से जान छुड़वाना चाहते हैं? तो ये वाला कोर्स आपने मेरे साथ लाजमी कर लेना है। दोस्तों, इस कोर्स की 2 क्लासें हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और आपने उन क्लासेस को बहुत ज़्यादा पसंद किया, जिस वजह से हम आपके लिए इस कोर्स को मज़ीद कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे इस कोर्स का 3रा दिन है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज के हमारे कोर्स में हमारे पास जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है ये वाला, यू हैड बेटर। आप उर्दू में इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि इंग्लिश में इस के लिए आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हैड बेटर का इस्तेमाल अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आपने ये वाला लेसन आखिर तक लाजमी देखना है। लेसन अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपके लिए हमने प्रैक्टिस रखी है, वो आपने लाजमी अटैम्प्ट करना होती है अगर आप हमें बताना चाहते हैं कि आपने हमारे लेसन को कितना अच्छे तरीके से सीख लिया है। बहरहाल, हैड बेटर, यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, हमारे पास है हैड बेटर। आप यू को निकाल दें, फॉर अ वाइल आप यू को साइड पे करें। हैड बेटर के साथ आप तमाम सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैड बेटर, यू हैड बेटर, दे हैड बेटर, शी हैड बेटर, सिंगुलर, प्लूरल, तमाम सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल आप हैड बेटर के साथ कर सकते हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर यू सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे वो देख लेते हैं। जब आपने ये कहना हो कि बेहतर है तुम ये काम करो वरना, ये चीज़ समझने वाली है। आप किसी को कह रहे होते हैं कि बेहतर है तुम ये काम कर लो। अब ये जो आपने सेंटेंस यूज़ किया है ना, बेहतर है कि तुम ये काम कर लो, इसमें आप आगे वाले को ये बता रहे हैं अगर तुमने ये काम नहीं किया तो इसका कोई नेगेटिव रिएक्शन होगा या कोई ऐसा नतीजा होगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो हैड बेटर का इस्तेमाल हम जब भी करते हैं, आपके माइंड में एक सिचुएशन होती है। जब आप सेंटेंस को बोल रहे होते हैं तो आपके माइंड में एक सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन आपने बतानी नहीं होती, वो खुद से समझ आ जाती है। जब आप हैड बेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके माइंड में एक नेगेटिव रिएक्शन आएगा, आगे वाले को भी शायद पता चल जाए, ठीक है, कि कोई नेगेटिव रिएक्शन होगा, नेगेटिव बात होगी या कोई ऐसा रिजल्ट होगा जो शायद आपको अच्छा ना लगे। तो फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल समझ आ गया। हैड बेटर का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? ऐसी सिचुएशन जिसमें आप किसी को वार्न करते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस करते हैं, स्ट्रॉन्ग वे में आप उसको तजवीज़ करते हैं कि भाई ये काम कर लो, नतीजा उसका क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, आपको बेहतर समझ आएगा। यू हैड बेटर एक्सरसाइज। आप अपने दोस्त को कहते हैं, ऐसा दोस्त जो कि मोटा है, खा पी के काफ़ी मोटा हो चुका है, आप उसको कहते हैं यू हैड बेटर एक्सरसाइज एवरी डे इन द मॉर्निंग। आपको सुबह, हर रोज़ सुबह वर्जिश करनी चाहिए। आप उसे ये एडवाइस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो इस पे अमल नहीं करेगा तो वो और मोटा होता जाएगा, उसकी सेहत बिगड़ सकती है। अब यहाँ पर इसका जो नेगेटिव रिएक्शन है वो आपको मैंने बता दिया, साथ साथ में बताता रहूँगा। यू हैड बेटर टेल मी एवरीथिंग। बेहतर है कि तुम मुझे सब बता दो, मुझे बता दो। अगर आपने किसी और को बताया या मैंने किसी और को बता दिया तो आपके लिए मसला हो जाएगा, कोई नेगेटिव रिएक्शन, कोई ऐसी बात हो जाएगी जो शायद आपको अच्छी ना लगे। सो यू हैड बेटर टेल मी एवरीथिंग। आप कहते हैं ना, सब बता दो मुझे। शी हैड बेटर अराइव ऑन टाइम। ये वाली बात समझ लें। हैड बेटर का इस्तेमाल हम 2 ज़मानों में करेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर में आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आप पास्ट में नहीं करेंगे। ये बात याद रखिएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करेंगे। ये 2 सेंटेंसेस प्रेजेंट के हैं, ये देखें, ये है फ्यूचर का। बेहतर है कि वो वक्त पर पहुंचे, ठीक है। शी हैड बेटर अराइव ऑन टाइम। अब ये देखें, फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्रेंड ने फ़्लाइट को पकड़ना है, 10 बजे का टाइम है, तो आप ये कह रहे हैं कि शी हैड बेटर अराइव ऑन टाइम। एयरपोर्ट हो या चाहे बस स्टेशन हो, बेहतर है कि वो वक्त पर पहुँचे। अगर वो वक्त पर नहीं पहुँचेगी तो उसकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। अब ये जो अराइव ऑन टाइम है, ये बता रहा है कि ये फ्यूचर में इसका इस्तेमाल हो रहा है।
बेहतर है कि वो वक्त पर पहुंच जाए, ठीक है। और देखें, यू हैड बेटर डू दिस कोर्स, बेहतर है कि तुम ये कोर्स कर लो। यू हैड बेटर डू दिस कोर्स। अगर आप ये कोर्स नहीं करेंगे तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी, इंग्लिश नहीं आएगी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। यू हैड बेटर कॉल मी टुमारो, हैड बेटर और कॉल मी टुमारो ये तो आपको पता चल गया होगा, इसका इस्तेमाल फ्यूचर में ही हो रहा है। बेहतर है या बेहतर होगा कि तुम कल मुझे कॉल करना। अभी की बात नहीं कर रहे आप कल की बात कर रहे हैं और आज आप हैड बेटर का इस्तेमाल करके ये बता रहे हैं। तो हैड बेटर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? जब आपने ये कहना हो कि बेहतर है तुम ये काम कर लो। ये तो इसका माना हो गया ना, आप किसी को मजबूत एडवाइस देना चाहते हैं, रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, तजवीज़ देना चाहते हैं, कोई वार्निंग देना चाहते हैं, आप कोई एडवाइस करना चाहती हैं। फॉर एग्जांपल, यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, बेहतर है कि तुम किसी डॉक्टर से मिल लो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर। आप एडवाइस करना चाहते हैं, थ्रेट करना चाहते हैं, आप हैड बेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैड बेटर का इस्तेमाल आप तमाम सब्जेक्ट के साथ करेंगे और इसका इस्तेमाल हम उस सिचुएशन में भी करेंगे। आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर वो काम नहीं होगा तो इसका कोई ना कोई रिजल्ट ऐसा होगा जो शायद आपको अच्छा ना लगे, आगे वाले को अच्छा ना लगे। देखिए, अगर आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो बेहतर है कि आप वक्त पर पहुंच जाएं। क्लियर हो गया? पॉजिटिव सेंटेंसेस आपने बनाना सीख लिए। ओके, नेगेटिव कैसे बनाएंगे? यू हैड बेटर नॉट, नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल है ना, यू हैड बेटर नॉट लाफ। अच्छा, यहां पर अक्सर स्टूडेंट पता है क्या कर रहे होते हैं? ये वाले एग्जाम्पल देखें, स्टूडेंट इस तरह कर रहे होते हैं, यू हैड बेटर टू एक्सरसाइज, ये गलत है। यू हैड बेटर टू टेल मी, ये गलत है। तो अगर आप टू का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो आपने यू हैड बेटर टू का इस्तेमाल नहीं करना, हैड बेटर के बाद आपने वर्ब का इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया? ओके, यू हैड बेटर नॉट लाफ, बेहतर है कि तुम ना हंसो, नॉट लाफ। यू हैड बेटर नॉट क्राई, बेहतर है कि तुम ना रो। यू हैड बेटर नॉट लाई, बेहतर है कि तुम झूठ ना बोलो। यू हैड बेटर नॉट शाउट। बहुत आसान है। मेन चीज़ ये है कि आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है, ठीक है। आगे हमारे पास है दोस्तों आई एम गोना। आई एम गोना के साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। आपने लाजमी सीख लेना कि आई एम गोना का इस्तेमाल आप कहाँ पर कर सकते हैं। आई एम गोना का इस्तेमाल आप लाजमी सीखना चाहेंगे। किसी ऐसे काम के बारे में बात करनी हो जो आपने अभी तक नहीं किया बल्कि आप करने लगे हैं या आप करेंगे। बात समझ आ रही है? कोई ऐसा काम, उसके बारे में आपने बात करनी है जो आपने अभी तक नहीं किया बल्कि आप करने लगे हैं या आप करेंगे। उसके लिए आप आई एम गोना का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल हम फ्यूचर में करेंगे। फ्यूचर का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? किन एक्शंस के बारे में बात करने के लिए हम करते हैं कि कोई काम जो अभी तक नहीं हुआ, बोलने के बाद होगा, कल होगा, जब भी होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि आई एम गोना का इस्तेमाल हम फ्यूचर, मुस्तकबिल में करेंगे, जिस तरह विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई एम गोना का इस्तेमाल आपको समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, आई एम गोना बेसिकली हमारे पास है आई एम गोइंग टू, ठीक है। जहाँ पर आप आई एम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर आप आई एम गोना का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आई एम गोइंग टू को अगर आप शॉर्ट वे में यूज़ करना चाहते हैं तो आप आई एम गोना का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई एम गोना के साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म का यूज़ करेंगे। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है? अब ज़रा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर समझ आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है, ठीक है। आई एम गोना और आई एम गोइंग टू में कोई डिफरेंस नहीं है। शॉर्ट वे में हम आई एम गोना का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखें, आई एम गोना कॉल हिम, मैं उसे कॉल करने लगा हूँ। आप इसका माना ये भी कर सकते हैं कि मैं उसे कॉल करूँगा। आई एम गोना कॉल हिम। आपका दोस्त आपको कहे कि यार उसे कॉल करो ना, तो आप कहें यार आई एम गोना कॉल हिम। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसे कॉल करूँगा या उसे कॉल करने लगा हूँ। कोई काम जो अभी तक आप करने लगे हैं, अभी तक आपने किया नहीं है, ठीक है। आई एम गोना स्लीप, अभी तक तुम सोए क्यों नहीं हो, तो आप कह सकते हैं वेल आई एम गोना स्लीप, मैं सोने लगा हूँ। आई एम गोना टॉक टू हर, मैं उससे बात करने लगा हूँ। आई एम गोना टॉक टू हर या आई एम गोइंग टू टॉक टू हर।
डिफरेंस क्या है यहां पर देखें, गोना, गोना टू नहीं कहेंगे आप, बात को समझिए। आपने ये नहीं कहना आई एम गोना टू, गोइंग टू में आप कह सकते हैं गोइंग टू में, ठीक है, लेकिन जब आप गोना का इस्तेमाल करेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे आई एम गोना टू, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आई एम गोना हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करने लगा हूं, समझ आ गया? ओके, आई एम प्लस नॉट प्लस गोना, यहां पर अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आई एम नॉट गोना कॉल हिम, मैं उसे कॉल नहीं करने लगा हूं। आई एम नॉट गोना स्लीप, मैं नहीं सोने लगा हूं। आई एम नॉट गोना टॉक टू हर, मैं उससे बात नहीं करने लगा हूं। आई एम नॉट गोना हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं करने लगा हूं। इट्स वेरी सिंपल, आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट का इस्तेमाल कर देना है। अगर आप सवालिया फ़िक्रे बनाना चाहते हैं तो सवालिया फ़िक्रा बनाने का आसान सा फॉर्मूला होता है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यूज़ करना है। ये आपको मैं प्रीवियस 2 क्लासेस में भी बता चुका हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एम है, तो उसको शुरू में यूज़ करें। एम आई गोना कॉल हिम, क्या मैं उसे कॉल करने लगा हूँ। एम आई गोना स्लीप, क्या मैं सोने जा रहा हूँ। एम आई गोना टॉक टू हर, क्या मैं उससे बात करने लगा हूँ। एम आई गोना हेल्प हिम, क्या मैं उसकी मदद करने लगा हूं। क्लियर हो गया? ग्रेट। अब यहां पर कुछ मिले जुले सेंटेंसेस, जरूरी नहीं है कि गोना का इस्तेमाल आप सिर्फ एम के साथ करें, सब के साथ आप कर सकते हैं। जैसे कि शी इज गोना स्टडी, वो पढ़ने जा रही है। ही इज गोना कुक मील, वो खाना पकाने जा रहा है। वी आर गोना हेल्प, हम मदद करने जा रहे हैं। यू आर गोना स्लीप, तुम सोने जा रहे हो। दे आर गोना ईट। तो फ्रेंड्स, यहां तक आपको बात समझ आ गई है। हम गोना का इस्तेमाल सिर्फ आई एम गोना ऐसे नहीं बोलेंगे। अपने बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप यूज़ करें, बाकी भी तमाम सिचुएशंस में आप गोना का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर गोना, यू आर गोना, वी आर गोना, शी इज़ गोना, ही इज़ गोना। इट्स वेरी सिंपल। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है दोस्तों आई एम ट्राइंग टू। आई एम ट्राइंग टू वर्ब की पहली फॉर्म। जब आप ये बताना चाहें कि आप किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा होता है ना। फॉर एग्जांपल, किसी ने आपको कोई काम कहा तो अभी तक आपने उसको किया नहीं है, बल्कि आप उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। करने की आप कोशिश कर रहे हैं तो आपने क्या बोलना है, मैं यार कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पैसे उधार लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में आपने बोलना है आई एम ट्राइंग टू, उसके साथ आपने वर्ब की पहली फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। ये देखिए, आई एम ट्राइंग टू गो देयर, मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक आप गए नहीं हैं, बल्कि आप कोशिश कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू स्लीप, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू वर्क, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गो देयर, ये हमारे पास सेंटेंस रिपीट हो गया, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा, जब आपने ये बताना हो कि आप किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे पूछे, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो कोई आपसे पूछे आप क्या कर रहे हैं, तो आप उन्हें बताएं वेल आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रेट। अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट का इस्तेमाल कर देना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू गो देयर, मैं वहां जाने की कोशिश नहीं कर रहा। आई एम नॉट ट्राइंग टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्लीप, मैं सोने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट ट्राइंग टू वर्क, मैं काम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। क्लियर हो गया? ओके। अगर आप सवालिया फ़िक्रे बनाना चाहते हैं तो सवालिया फ़िक्रा बनाने का आपको मैं आसान फार्मूला बता चुका हूं कि आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होगा, एम, तो शुरू में लगाएं एम आई ट्राइंग टू गो देयर, क्या मैं वहां जाने की कोशिश कर रहा हूं। एम आई ट्राइंग टू हेल्प हिम, क्या मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। एम आई ट्राइंग टू स्लीप, क्या मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं। एम आई ट्राइंग टू वर्क, क्या मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आई एम ट्राइंग टू वर्ब के साथ पहली फॉर्म का इस्तेमाल आपने करना है। कब इस्तेमाल करना है, जब आप
आपने कोई काम किया नहीं है बल्कि आप उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं। आपको मैंने बताया कि आप एक स्ट्रक्चर को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं कर सकते, आप तमाम सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। आपने बस हेल्पिंग वर्ब को साथ में चेंज करते रहना। ये देखें, शी इज़ ट्राइंग टू कुक, वो पकाने की कोशिश कर रही है, वो खाना पकाने की कोशिश कर रही है। ही इज़ ट्राइंग टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा है। वी आर ट्राइंग टू रन, हम भागने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू ड्रिंक, तुम पीने की, यहाँ पर सोने की नहीं होगा, तुम पीने की कोशिश कर रहे हो। दे आर ट्राइंग टू राइट अ लेटर, वो एक ख़त लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको समझ आ गया कि आई एम ट्राइंग टू का इस्तेमाल आपने कहाँ पर करना है। इसी तरह तमाम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आपने साथ में लगाते जाना है। अब यहाँ पर आपको मैं ये नहीं बता रहा कि आपने माजी में कैसे इसको बोलना है, चलें आपको बता देता हूँ। अगर आप माजी में यही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने वाज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्या बोलेंगे आप? सिंपली, शी वॉज ट्राइंग टू कुक, वो खाना पकाने की कोशिश कर रही थी। ही वॉज ट्राइंग टू प्ले, वो खेलने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर वी है ना, तो वी के साथ हम वर्क का इस्तेमाल करेंगे। बात को समझिएगा, हम बोलेंगे वी वर ट्राइंग टू स्लीप, वी वर ट्राइंग टू स्लीप, हम सोने की कोशिश कर रहे थे। दे वर ट्राइंग टू रन, वो भागने की कोशिश कर रहे थे। तो आपने वाज और वर्क का इस्तेमाल करना है। आई वॉज ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा था। तो यही बात अगर आप माजी में करना चाहते हैं तो आपने क्या बोलना है? आपने वाज और वर्क का इस्तेमाल करना है। जिस तरह ही हमारे पास पीछे कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह गुजरे हैं, जैसे कि आई एम ट्राइंग टू, अगर आप पास्ट में बात करना चाहते हैं तो आप आई वॉज बना देंगे। ठीक है, और अगर आप देखिए आई एम गना, अब अगर आप यही बात माजी में करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई वॉज गना, दे आर गना, इस तरह आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह आप इन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल पास्ट में कर सकती हैं। सिर्फ आपने वाज और वर्क का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे थे इस स्ट्रक्चर की, जो कि आई होप कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि किस तरह आप आई एम ट्राइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट में, और पास्ट में आप किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट में हमारे पास है ये वाला स्ट्रक्चर, आई एम गेटिंग प्लस नाउन एंड एडजेक्टिव। दोस्तों ये वाला स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर को लाजमी सीखना चाहेंगे। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आपने अटेंशन पे करनी है, ताकि आप आई एम गेटिंग का इस्तेमाल कैसे करना है आप इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, आई एम गेटिंग के साथ हम नाउन और एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई एम गेटिंग के साथ आप नाउन या एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। अब ज़रा इसका इस्तेमाल देखते हैं कि कौन सी सिचुएशंस हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके लिए मैंने यहाँ पर चूज़ कर ली है। ठीक है, आपको मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले अगर आपने मलकियत की बात करनी हो कि कोई चीज़ आपकी मलकियत में आ रही है, उसके लिए आप इसका यूज़ करेंगे। आपने अपनी कोई हालत बतानी हो, सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन आप पर आ रही है, आहिस्ता से आ रही है, तेज़ी के साथ आ रही है, तो उसके लिए आप आई एम गेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। या अगर आप कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं तो उसके लिए आप आई एम गेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको क्लियर हो जाएगा, आपने बस इन गौर करना है। ये देखें, आई एम गेटिंग मैरिड। अब ये जो मैरिड है ये एडजेक्टिव है, बात समझिएगा मेरी। मैरिड यहाँ पर ये एडजेक्टिव है जिसका हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी हो रही है, यानी कोई काम हो रहा है। बात समझ आ रही है, कोई काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गेटिंग मैरिड बाय द नेक्स्ट मंथ, तो कोई काम जो ऑन गोइंग है। ठीक है, ऑन गोइंग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि अभी 1 महीना रहता है तो आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग मैरिड बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मेरी शादी हो रही है। तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल ऐसे करेंगे, आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी हो रही है। आई एम गेटिंग एंग्री, कोई सिचुएशन के बारे में आप बता रहे हैं कि कौन सी सिचुएशन आप पर तारी हो रही है। किसी ने कोई ऐसी बात कर दी तो आगे से आप उसको बोलते हैं आई एम गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो एंग्री यहाँ पर एडजेक्टिव है, यहाँ पर आप हालत बता रहे हैं।
बात समझ आ गई है। और देखें, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर सिचुएशन बता रहे हैं कि मैं परेशान हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड। आई एम गेटिंग स्लीपी, ये भी आप सिचुएशन बता रहे हैं, स्लीपी एडजेक्टिव है, मुझे नींद आ रही है। आई एम गेटिंग स्लीपी। आई एम गेटिंग अ बाइक, आप कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, मिल्कियत की बात करनी हो, कोई हालत की बात करनी हो, कोई आप चीज़ हासिल कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करने के लिए आप आई एम गेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ आ गई है कि आई एम गेटिंग का इस्तेमाल आपने कहाँ पर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गेटिंग अ न्यू बाइक, आई एम गेटिंग अ न्यू लैपटॉप, आई एम गेटिंग अ न्यू आईफोन, तो इस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखें, अगर आपको पहले से तरह समझ नहीं आया तो जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स होंगी उतना अच्छे से आप इस स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। आई एम गेटिंग अ न्यू कार नेक्स्ट वीक, यानी ये वाला जो काम है ये अंडर प्रोसेस है, ऑन गोइंग है कि मैं नेक्स्ट वीक नई कार ले रहा हूँ। अगर आप नई कार खरीद रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। और देखें, आई एम गेटिंग अ प्रमोशन सून, आप जॉब कर रहे हैं, आपको प्रमोशन मिल रही है, तो आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग अ प्रमोशन सून, बहुत जल्दी मुझे प्रमोशन मिल रही है। आई एम गेटिंग अ कोल्ड, कोई काम अंडर प्रोसेस है, हो रहा, ऑन गोइंग है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है तो आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग सिक, मैं बीमार हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ कंपनी, मुझे कंपनी से जॉब की पेशकश मौसूल हो रही है। और ये वाले जो नीचे सेंटेंसेस हैं इनको भी हम देख लेते हैं। आई एम गेटिंग होम सून, अब यहाँ पर आप लोकेशन की बात कर रहे हैं कि आप किसी जगह की तरफ जा रहे हैं, ये बात को समझिएगा। यानी यहाँ पर आप अगर लोकेशन के बारे में बात करना चाहते हैं तो भी आप आई एम गेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें इन एग्जाम्पल्स की तरफ तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आप किसी न किसी लोकेशन की बात कर रहे हैं। आई एम गेटिंग होम सून, बहुत जल्दी मैं घर पहुँच रहा हूँ। आई एम गेटिंग टू द ऑफिस अर्ली टुडे, आज मैं जल्दी ऑफिस आ रहा हूँ या आ जाऊँगा। आई एम गेटिंग टू द स्टेशन इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट्स में स्टेशन पहुँच जाऊँगा। आई एम गेटिंग टू द स्टेशन, यहाँ पर आप आई एम गेटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बात आपको समझ आ रही है। ओके, आई एम गेटिंग इनसाइड द कार, मैं कार में एंटर हो रहा हूँ, यानी मैं कार के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। ठीक है, आई एम गेटिंग इनसाइड द कार। आई एम गेटिंग टू स्कूल राइट नाउ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गेटिंग हेल्प बाय माई फ्रेंड्स, कोई काम जो अंडर प्रोसेस है, आपको मैंने बताया था कि कोई दोस्त आपकी अगर मदद कर रहा है तो आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग हेल्प बाय माई फ्रेंड्स। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप आई एम गेटिंग का इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको मैं सिखाऊंगा कि आप नेगेटिव एग्जाम्पल्स कैसे बना सकते हैं। आई एम के बाद आपने नॉट लगाना है, सिंपल। आई एम नॉट गेटिंग वेल, मैं अच्छा नहीं हो रहा हूँ। कोई आपसे पूछे तबीयत कैसी है, आई एम नॉट गेटिंग वेल, तबीयत अच्छी नहीं हो रही। आई एम नॉट गेटिंग एंग्री, कोई आपको कहना आपको गुस्सा आ रहा है तो आप बोले आई एम नॉट गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। आई एम नॉट गेटिंग सैड, मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ। आई एम नॉट गेटिंग अ बाइक, मैं नई बाइक नहीं ले रहा हूँ। आई एम नॉट गेटिंग वेल, ये सेंटेंस हमारे पास रिपीट हो गया। ठीक है, समझ आ गया। अगर आप सवाल फिक्र बनाना चाहते हैं उसके लिए आपने एम को शुरू में लेके आना है। एम आई गेटिंग वेल, क्या मैं अच्छा हो रहा हूँ। एम आई गेटिंग एंग्री, क्या मुझे गुस्सा आ रहा है। एम आई गेटिंग सैड, क्या मैं दुखी हो रहा हूँ। एम आई गेटिंग अ बाइक, क्या मैं नया बाइक ले रहा हूँ। एम आई गेटिंग वेल, क्या मैं अच्छा हो रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया। ओके, अब यहाँ पर कुछ मिले जुले सेंटेंसेस, सिर्फ आप एम का इस्तेमाल, आई एम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप तमाम सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना पड़ेगा। ये देखें, शी इज गेटिंग ड्रेस्ड, अगर आप तैयार हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग ड्रेस्ड अप, मैं तैयारी कर रहा हूं। या शी इज गेटिंग ड्रेस्ड, वो तैयारी कर रही है या वो तैयार हो रही है। ही इज गेटिंग रिकवर्ड, वो सेहतयाब हो रहा है। यहां पर ड्रेस्ड, रिकवर्ड ये एडजेक्टिव है। दे आर गेटिंग टायर्ड, वो थक रहे हैं। वी आर गेटिंग ए जॉब, हमें एक नौकरी मिल रही है। यू आर गेटिंग रेडी टू लीव, तुम जाने के लिए तैयार हो रहे हो। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ गया किस तरह आप आई एम गेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपने नाउन या एडजेक्टिव का इस्तेमाल करा है। ये देखिए, जॉब हमारे पास नाउन है और भी हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिसमें नाउन का इस्तेमाल हुआ। ये देखें,
अ बाइक, आई एम गेटिंग अ बाइक। जब आप मिल्कियत की बात करेंगे तो आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर भी हमने इसका इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। आई एम गेटिंग अ न्यू लैपटॉप, आई एम गेटिंग अ न्यू मोबाइल। तो ये नाउन और एडजेक्टिव का इस्तेमाल आप इसके साथ करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं, अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक गौर से सुना है, तो डेफिनेटली आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आपने क्या करना है, आपके सामने ये चारों स्ट्रक्चर्स हैं, आपने इन में से हर एक स्ट्रक्चर को 3 सेंटेंसेस में कम से कम लाजमी यूज़ करना है, और आपने हमें भी बताना है कि आपने इस सेंटेंस को और बल्कि इस पूरे लेसन को आपने कैसे अंडरस्टैंड किया है। बताने का तरीका क्या होगा कि आप प्रैक्टिस अटेम्प्ट करके नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारा डे 3 यहीं पे मुकम्मल हुआ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।